सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। आई रिमेंबर हार्ट के जो वीडियोस अपलोड किए थे ना मैंने, देयर आर नंबर ऑफ वीडियोस नाउ एक्चुअली, लेकिन उसमें ना एक रेमेडी की बात की थी, वेरी टिपिकल स्पेसिफिक रेमेडी जिसका नाम था लोरोसिरेसिस। नाउ लोरोसिरेसिस एक बहुत ही उम्दा रेमेडी है होम्योपैथी की, लेकिन उसमें ना मैंने बात ये भी की थी, इट वॉज पर्टेनिंग टू हार्ट सिम्टम्स, लेकिन मैंने कहा था शायद कि अगर मौका लगा तो इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। इट्स अ वंडरफुल रेमेडी ऑनेस्टली। तो समहाउ मौका ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिल पाया, लेकिन आज वक्त मिला क्योंकि जो रिक्वेस्ट आई थी, भाई साहब का नाम क्लियर नहीं था उसमें, लेकिन द रिक्वेस्ट वाज कि इज ए हार्ट पेशेंट, उनको खांसी नहीं जा रही, क्रॉनिक हो गई है और सांस लेने में दिक्कत रहती है। तो समहाउ दिस रेमेडी केम टू माइंड, लोरोसिरेसिस दिमाग में आई, उन्हें फॉरवर्ड की, लेकिन इसी बहाने ना लोरोसिरेसिस के ऊपर चर्चा करेंगे। आज एक बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक दवा की बात करेंगे और ये कहाँ कहाँ यूज होती है, इसके चुनिंदा सिम्टम्स आपके सामने रखूंगा और आप वाकई में मानेंगे कि इतना ब्यूटीफुल इस मोड ऑफ एक्शन रहता है और पर्टिकुलर इन सिम्टम्स में, इन लक्षणों में तुरंत राहत मिलती है और वो भी ना परमानेंट क्योर लाइक काइंड ऑफ। आइए बात करते हैं लोरोसिरेसिस की। दोस्तों, लोरोसिरेसिस ऑफिसिनालिसिस का पूरा नाम रहता है। इसको ना कॉमन लॉरल भी कहते हैं, इसको चेरी लॉरल के नाम से भी जाना जाता है। इट्स ए प्लांट, ये पौधा है, एक चेरी की ना एक स्पीसीज है एक तरह की, और इसके जो लीव्स है ना, द यंग लीव्स, ग्रीन लाइट ग्रीन कलर के यंग लीव्स जो अभी उभ रही हैं, वो काम आते हैं, उससे उनसे इसका मदर टिंचर तैयार किया जाता है। और उन लीव्स के अंदर, उन पत्तों के अंदर है हाइड्रोसायनिक एसिड, और वो है जो मेन काम करती है लोरोसिरेसिस को। उसके गुण जो है ना वो उभर के लोरोसिरेसिस मदर टिंचर में आते हैं। आइए इसका क्लिनिकल रोल समझते हैं दोस्तों। बहुत ही आई विल यूज वेरी पर्टिकुलर वर्ड्स, बहुत स्पेसिफिक शब्दों का प्रयोग करूंगा और वो एग्जैक्टली उनके सिम्टम्स रहते हैं जहां लोरोसिरेसिस हेल्प करती है। लोरोसिरेसिस हेल्प करेगी हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी में, सांस लेने में दिक्कत रहती है और इतनी दिक्कत की सिरे की दिक्कत। फॉर एग्जाम्पल टर्म आई यूज एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया में ना लोरोसिरेसिस हेल्प्स। वो एस्फिक्सिया आप समझते हैं, कई बार इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि सांस आना बंद हो जाता है, ब्रीदिंग ऑलमोस्ट स्टॉप्स, जिस वजह से ना ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी को नहीं मिल रही, ब्रेन जैसे डल हो गया, बंदा बेहोशी की हालत में जा सकता है। इट्स लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, माइंड इट, उससे ना जान जाने का भी खतरा हो सकता है। एस्फिक्सिया यानी कि ये सिरे की ब्रीदिंग डिफिकल्टी कह लें, ऐसे केसेस में लोरोसिरेसिस हेल्प्स। फिर सेकेंडली एजमा, दमे की शिकायत, जहां दमे की दिक्कत रहती है, सांस, अगेन इट इज रिलेटेड टू योर ब्रीदिंग, जहां सांस लेने में दिक्कत रहती है, दमे की शिकायत रहती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, ठीक है ना, डिफिकल्ट ब्रीदिंग कह लें, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डिस्निया है, और यहां उस वजह से रहेगा, एक टर्म यूज करूंगा, साइनोसिस। साइनोसिस एक और ऐसी टर्म है जो कि डिपिक्ट करती है, दर्शाती है कि अंदर जैसे ना ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो गई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से त्वचा के नीचे ना नीलापन आ जाता है, देयर इज टिंज ऑफ ब्लू कलर, नीलापन दिखता है त्वचा के नीचे, स्किन पे दिखता है, या इन द म्यूकस मेम्ब्रेन्स यू कैन सी ब्लूनेस, नीला नीला सा रहता है, विच शोज साइनोसिस, ऑक्सीजन कम आ रहा है, उस वजह से ही तो दिक्कत रहती है ना ब्रीदिंग की। सो ऑल दीज कंडीशंस वेरी वेल टेकन केयर ऑफ लोरोसिरेसिस। और हार्ट के डिसऑर्डर्स तो हैं ही हैं, कार्डियक पेशेंट्स के लिए मास्टर रेमेडी है, जहां ना पैल्पिटेशंस रहती हैं, सांस लेना मुश्किल लगता है और साथ में खांसी रहती है, वूपिंग कफ, इनफैक्ट वूपिंग कफ, अगर अलग से भी अगर वूपिंग कफ के सिम्टम्स हैं वहां भी लोरोसिरेसिस वी कैन सेफली गिव। नॉट ओनली हार्ट डिसऑर्डर्स, कार्डियक हृदय रोग तो कवर करती है ये, लिवर के डिसऑर्डर्स टू सम एक्सटेंट, लिवर डिसऑर्डर्स आर आल्सो टेकन केयर ऑफ, वहां भी लोरोसिरेसिस हम दे सकते हैं। आइए दोस्तों इसका होम्योपैथिक रोल समझते हैं। होम्योपैथिक रोल में ना थोड़ा सा, एज यू ऑल नो, थोड़ा वास्ट हो जाता है इसका दायरा, लेकिन पर्टेनिंग टू द हार्ट डिजीजेस, हृदय के रोग जो हैं, चेस्ट की बीमारियां, छाती के जो रोग हैं, उनमें अगर इन कंडीशंस में देयर इज सडन डेबिलिटी, अचानक से जैसे ना कमजोरी आ गई, अंदरूनी कमजोरी, अंदरूनी थकान, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई अगर कम हो रही है ना किसी ऑर्गन को, तो वो प्रॉपर अपने फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, ब्रीदिंग कम हो गई है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, और अंडरलाइंग हार्ट केस है या चेस्ट के डिसऑर्डर है, उस वजह से देयर इज सडन डेबिलिटी, अचानक से जैसे ना कमजोरी महसूस करता है बंदा, विच लीड्स टू अ लैक ऑफ रिएक्शन, जैसे ना वो प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर पाएगा टू एनी स्टिमुलस। फिर एस्फिक्सिया, मैंने बताया आपको, सिरे की दिक्कत रहती है, वेरी सीरियस डिसऑर्डर,
बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है, और दैट कैन लीड टू कन्वल्शंस एज वेल। कन्वल्शंस बंदे को एपिलेप्टिक जैसे ना एपिलेप्सी के दौरे भी पड़ सकते हैं। कोल्डनेस एंड ब्लूनेस ऑफ लिम्स, जैसे ना ठंडे हो जाएंगे हाथ पांव, नीले रंग में पड़ जाएंगे, त्वचा के नीचे दैट ब्लू कलर इज विजिबल, वो दिखता है वहां, ठीक है। और मेन जो है ना इसका, वो हार्ट पेशेंट के अंदर अगर टिकलिंग सी कफ रहती है, ड्राई कफ है, स्पाज्मोडिक कफ है, लॉरोसिरिसिस। आइए कुछ और विस्तार में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स और समझते हैं। माइंड के सिम्टम्स किस प्रकार के रहेंगे जहां लॉरोसिरिसिस एक्ट्स वेरी वेल। फियर एंड एंजाइटी रहता है बंदे को, एक डर है, एक एंजाइटी है कि कुछ बुरा होने वाला, उस वजह से उसको पैल्पिटेशंस होती हैं। अच्छा, ये कारण रहता है जिस वजह से ना उसको दर्द भी रहेगा, अंदर पेन होगी, एंड देयर इज सडन लॉस ऑफ मेमोरी, अचानक से ना याददाश्त वीक हो जाएगी, कमजोर हो गई है। दैट इज वेरी पर्टिकुलर पेक्यूलियर सिम्टम माइंड का। जो प्रमुख लक्षण है ना उसमें चेस्ट के सिम्टम्स समझने जरूरी हैं। छाती में ना उसको कंस्ट्रिक्शन महसूस होती है, जकड़न महसूस होती है, दर्द भी हो सकता है, और डिस्निया रहता है, सांस लेने में दिक्कत है। इंस्पिरेशन स्पेशली जब वो अंदर सांस खींचेगा ना तो अंदर उसको ना बर्निंग होगी, अंदर जलन सी महसूस होगी, प्रॉपर जैसे ना अंदर सांस जा नहीं रहा, शैलो ब्रीदिंग वी कॉल, ऊपर ऊपर जैसे सांस रहा है, अटक रहा है, अंदर नहीं जा रहा। उसको राहत मिलती है जब वो लेटता है, he feels better on lying down। और बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट के सिम्टम्स। हार्ट पे ना उसको डिस्कम्फर्ट रहता है, अंदर जैसे कोई ट्रबल है, कोई नुक्स पड़ गया, उसको ऐसा फील होता है। और वो ना क्लचिंग ऑफ हार्ट, ये बड़ा पेक्यूलर, अगेन वेरी टिपिकल सिम्टम, लक्षण बहुत प्रमुख और बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपने दोनों हाथों से ना हार्ट पे ऐसे हाथ रखेगा, जैसे अंदर ट्रबल है, वो खुश नहीं है, उसको अंदर से दिक्कत है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड, अंदर कुछ नुक्स है हार्ट में, हृदय में कुछ उसको प्रॉब्लम लग रही है। वो अपने हाथों से, दोनों हाथों से ना हार्ट को पकड़ लेगा, क्लच करेगा, क्लचिंग ऑफ हार्ट। पल्स जो है ना ऐसे पेशेंट की वो स्लो रहती है, धीमी रहती है, कमजोर है, वीक है, इरेगुलर है, और उस बंदे को ना कभी खुद की जैसे धड़कन धम धम करके सुनाई देती है, हार्ट जैसे जोर जोर से बीट कर रहा है, पैल्पिटेशंस उसको ऑब्जर्व होती हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज माइट्रल रीगर्जिटेशन। वो माइट्रल रीगर्जिटेशन का वीडियो था जिसमें लॉरोसिरिसिस की मैंने बात की थी, माइट्रल वॉल की लीकेज कह लें, वहां लॉरोसिरिसिस इज एन इंपॉर्टेंट रेमेडी। अब क्योंकि हार्ट के फंक्शन थोड़ी वीक हो गई है ना, तो उसका इफेक्ट किडनीज पे भी आता है, कहीं ना कहीं इडीमा ऑब्जर्व होगा, वाटर रिटेंशन हो गया, यूरिन रिटेंशन हो जाती है, किडनीज का रोल थोड़ा सा वो भी ना वीक हो जाती है, यूरिन रिटेंशन हो जाता है, इनवॉलंटरी यूरिनेशन भी हो जाता है, कई बार ना पेशाब निकल जाता है, उसकी कंट्रोल में नहीं रह रहा, और साथ में पैल्पिटेशंस है, सफोकेशन है, और वीकनेस है, और फेंटिंग की सेंसेशन, बेहोशी की हालत में जैसे जगा रहा है पेशेंट, इस प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं। लिवर डिसऑर्डर्स की बात की ना मैंने, तो लिवर के एरिया में ना उसको दर्द होगा, भारीपन लगेगा, सख्त जैसे हो गया लिवर का एरिया, एंड इनसाइड द लिवर इज एट्रोफिड टू सम एक्सटेंट, एट्रोफी हो जाती है। लिवर डिसऑर्डर्स में भी ये काम आती है लॉरोसिरिसिस। अगर लॉरोसिरिसिस को समझना इन समराइज्ड फॉर्म में ना, तो याद रखिएगा हार्ट पेशेंट होगा अंदर, और लंग्स के चेस्ट के सिम्टम्स में ना ही विल गैस्प, गैस्पिंग ज्यादा रहती है, ब्रीदिंग इतनी डिफिकल्ट होती है, वो ब्रीथ तो कर ही नहीं पा रहा, सांस तो ले ही नहीं पा रहा, ही गैस्प्स, मुश्किल से सांस खींचने की कोशिश कर रहे हैं अंदर को, ठीक है। और साइनोसिस के सिम्टम्स देखने में आते हैं, और साथ में एक और इंपॉर्टेंट है ट्विचिंग ऑफ फेशियल मसल्स, जो चेहरे की मसल्स है ना उसमें ट्विचिंग, झंझनाहट सी महसूस करता है, ट्विचिंग वो साथ में रहती है। तो दोस्तों ये तो प्रमुख लक्षण थे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉरोसिरिसिस, जहां बहुत ही सिंसियरली और एक्ट करती है, बहुत वंडरफुल इसके रिजल्ट्स देखने में आते हैं। आशा करता हूं आप तक इसके फायदे जरूर पहुंचे होंगे। लॉरोसिरिसिस अपने पास रखें, अगर ये दिक्कतें रहती हैं, 3-4 सिम्टम्स इकट्ठे एक ही पेशेंट में आ रहे हैं ना, द वंडरफुल ड्रग लॉरोसिरिसिस। दोस्तों डोजेज एंड पोटेंसी की बात करें तो लॉरोसिरिसिस डिल्यूशन फॉर्म में कंफर्टेबली अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं। 30C टू बिगिन विद, 200C एंड 1M तक अवेलेबल रहते हैं, लेकिन आइडियली अगर एक्यूट कंडीशन है, अभी दिक्कत आनी शुरू हुई है, ये सिम्टम्स, अगर कुछ चुनिंदा सिम्टम्स की बात की, अगर इसमें से कुछ भी आपको महसूस हो रहा है, स्टार्ट विद 30C, 2 बूंदे 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में ना 3 से 4 बार दें, आपको राहत मिलेगी, रिलीफ मिलेगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई एम वेरी क्लोज टू यू, यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। दोस्तों जुड़े रहें गुनाना केयर्स के साथ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स फॉर श्योर। सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।